तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। हिंसा के बारे में लोगों की तरह तरह की धारणाएं, आचार्य ने कहाँ कहाँ से इनका संकलन किया है। 42वें श्लोक से और 85वां श्लोक आ गया। 40-45 श्लोक हो गए, हिंसा ही हिंसा की चर्चा हो रही है। इसलिए कहते हैं हिंसा के वर्णन में पुरुषार्थ सिद्ध उपाय का कोई मुकाबला नहीं। बहुत सुंदर ग्रंथ। इस बार इसमें क्या लिखा इन्होंने ये लिखा, कोई बीमार हो, बड़ा दुखी हो, करा रहा हो, छटपटा रहा हो, बेचारा कितना दुखी है, इसको मार दो तो दुख से बच जाएगा। ऐसा विचार करके उसको मारना चाहिए या नहीं? कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करो। देखें कितने तरह तरह के जो लोगों के विचार हैं वो महाराज ने एकत्रित किए। बहु दुःखा संज्ञपिता प्रयान्ति त्वचिरेण दुःख विच्छित्तिम् इति वासना कृपाणि मादाय न दुःखिनोऽपि हन्तव्याः। बहु दुःखा, बहुत दुखों से, संज्ञपिता पीड़ित, अर्थात बहुत दुखों का अनुभव कर रहे, प्रयान्ति पा जाएंगे, तो अचिरेण शीघ्र ही, दुख विच्छित्तिम, दुख के विच्छेद माने नाश को। क्या बता रहे हैं? कोई व्यक्ति बड़ा दुखी है, बड़ा कष्ट है, मान लो कैंसर से पीड़ित है, छटपटा रहा है, इसको अगर हम मार दें तो बेचारा दुखों से बच जाएगा। देखो तो सही, हमसे देखा नहीं जाता, तो क्या उसको मार दिया जाए? क्या करें? देखो बहुत दुखों से संज्ञपिता पीड़ित, बहुत दुखों का अनुभव कर रहे, ये अचिरेण माने शीघ्र ही, दुख विच्छित्तिम, दुख के नाश को, प्रयान्ति प्राप्त हो जाएंगे। अगर मैं मार दूंगा, बेचारा छटपटा रहा है, बच जाएगा। इति इस प्रकार, वासना माने विचार रूपी, कृपाणी माने तलवार को, ये माँ इधर लगा दिया, कृपाणी तलवार को, आदाय हाथ में लेकर, न दुःखिनोपि, दुखी जीवों की भी, हंतव्या हत्या नहीं करनी चाहिए, इनको भी नहीं मारना। फिर एक बार देख लें, बहुत दुखों से पीड़ित, ये शीघ्र ही दुखों के नाश को, प्रयान्ति पा जाएंगे, छूट जाएंगे, बेचारों का छटपटाना खत्म। इति इस प्रकार, वासना माने विचार रूपी तलवार को, आदाय माने लेकर, दुःखिनोपि, दुखी जीवों की भी, हंतव्या हिंसा या उनकी मृत्यु नहीं करनी चाहिए। ये भी कार्य ठीक नहीं। पंडित जी, जैन शास्त्रों के अनुसार इच्छा मृत्यु उचित है कि नहीं? जैन शास्त्र तो बहुत उच्च कोटि की चर्चा करते हैं, उनको तो छोड़ दो। मैं कहता हूँ विश्व के
चंद देशों को छोड़ के अभी अन्य सभी देशों ने इच्छा मृत्यु को स्वीकार नहीं किया। वो कहते हैं नहीं, इच्छा मृत्यु तो किसी जीव की मारने की हिंसा का काम है, नहीं इसकी सरकार परमिशन नहीं देगी। इच्छा मृत्यु ठीक नहीं, आप उसका इलाज करें, उसकी सेवा करें, ये तो ठीक है, लेकिन अगर वो फिर भी दुखी होता है, दुखी होने के बाद उसको मार दें, या जैसा यहाँ लिखा है जल्दी मर जाए तो अच्छा है, ऐसा विचार अभी किसी देश को स्वीकार नहीं। जैन शास्त्र तो क्या कहते हैं, उसने जैसे कर्म किए हैं उनका फल भोगना है उसको, वो भोगेगा। आप क्या करें, आप तो उसके ऊपर अत्यंत करुणा रख के जितनी वैयावृत्ति उसका इलाज करा सकें उतना कार्य करें, ये आपका कर्तव्य होता है। उसको मारना आपका कर्तव्य नहीं। क्या मरते मरते भी आदमी बच नहीं सकता? जब मरे लोग बच जाते हैं तो मरते मरतों की तो बात ही क्या है। मरे लोग कैसे बच जाते हैं? हमारे अपने जीवन की घटना, हमारे एक भतीजे और उनकी श्रीमती, उनकी हॉस्पिटल में हुई डिलीवरी में डॉक्टर ने कह दिया ये बच नहीं सकती, ये तो 1-2 घंटे में समाप्त हो जाएगी। बच्चा तो पैदा हो गया, बच्चा तो बच जाएगा। अब क्या किया जाए? हम भी वहाँ थे, हमें ध्यान आया, हमारी एक बहन हमसे बोली भैया एक फलाना व्यक्ति है, वो इसको ठीक कर सकता है। हमने कहा चलो चलते हैं। फ़ौरन गाड़ी ली, दौड़ लगाई, आगरे से करीब 30 किलोमीटर दूर था वो, वहाँ पहुँच गए। बाबा थे, उनसे हमने कहा इस तरह हमारे यहाँ ऐसा केस है, क्या उसे आप ठीक कर सकते हैं? बोले रुको। अंदर गई झोंपड़ी में, 10 मिनट बाद बाहर आके बोले हाँ वो बच जाएगी बिल्कुल, तो आप चलें। चलो, उन्हें गाड़ी में बिठाया, हम फ़ौरन दौड़ के हॉस्पिटल लाए। जब हॉस्पिटल लाए सब लोग बोले अब आए हो, उसको मरे हुए तो कई घंटे हो गए, 8-9 घंटा 1-1.5 घंटा हो गया, तुम तो अब लाए हो, इनके लाने से अब क्या होगा? हमने बाबा से कहा बाबा वो तो मर गई, दिखाओ तो सही मुझे, मर कैसे गई? हॉस्पिटल वालों ने क्या किया था, उसको डेड लिख के घोषित करके स्ट्रेचर पे लिटा के और सफ़ेद कपड़े से डेड बॉडी को ढक के रिलीज़ भी कर दिया था, ले जाओ शमशान घाट ले जाओ। बाहर थी, सब लोग हम जब पहुँचे रो चुके थे, पूरा रोना धोना भी ख़त्म हो गया था। उसने, बाबा ने क्या किया, चेहरे को उघाड़ के देख के बोले कौन कहता है ये मर गई, ये तो भी जिंदा है। हमने कहा इसको मरे तो 1 घंटा हो गया। अरे नहीं, जिंदा है भाई। उन्होंने अपना जो कुछ करना था, मारा पीटी जो करनी थी वो उन्होंने ठोका ठाकी की। ठोका ठाकी करने के 5-7 मिनट बाद ही उनकी सांस चलने लगी, ठीक हो गई। 1 घंटे बाद उसको बिठा दिया और आज करीब 45 वर्ष हो गए, अभी तक वो जीवित है। समझो, कभी नहीं सोचना है हमको कि ये बहुत पीड़ित है, इसको मार दें तो अच्छा है। अरे उसका इलाज कराना हमारा कर्तव्य है, मारना हमारा कर्तव्य नहीं। जब ऐसे जीव बच जाते हैं तब इन जीवों की क्या चले। इसलिए ऐसा विचार कभी नहीं लाना चाहिए। हमेशा जीव की रक्षा का, जीव की सेवा का, जीव के बचाने का विचार करो, मारने का नहीं। जब कोई वृद्ध बहुत दुखी हो जाता है तो हम भी तो उसकी संलेखना कराते हैं, तो क्या ये ठीक है? हम संलेखना तो कराते हैं पर उसको मारते नहीं। हम ये तो कराते हैं कि इसका अंतिम समय मौत नहीं हो, मृत्यु महोत्सव बन जाए, हम ये तो कराते हैं। ये नहीं कराते मर जाए पाप कटे, ऐसा नहीं कराते। अगर घर पे रहता, सबसे पहली बात संलेखना किन जीवों की होती है? संलेखना उनकी होती है जिनको डॉक्टर ये कह देता है अब कोई ट्रीटमेंट नहीं, अब इनको ले जाइए, आप भगवान भजन कराओ भैया, अब कुछ नहीं हो सकता, तब उनको हम ले जाते हैं। इसका मतलब उनके जीवित रहने का अब कोई प्रसंग नहीं, अब मरना तो है ही, ठीक, अब हम मार नहीं रहे।
हम क्या कर रहे हैं, जब मरना है ना तो ढंग से क्यों नहीं मरा जाए। मरना ही है तो भगवान का नाम लेते हुए मरा जाए ताकि अगला जन्म अच्छा मिले। सल्लेखना में उसको मारा नहीं जाता, सल्लेखना में हत्या नहीं की जाती, सल्लेखना में मरण को मृत्यु महोत्सव बनाया जाता है कि ये अंतिम समय में दीक्षा ले ले, व्रतों को धारण कर ले, व्रतों को धारण करते हुए शरीर छोड़े ताकि अगली पर्याय ये देवगति में जा सके। हमारी ये कोशिश रहती है और ये कोशिश तो ज़रूर होनी चाहिए। मैं सबसे निवेदन करूँगा, जिनकी उम्र 50, 60, 65 से ऊपर हो गई है, दिन में 4 बार याद करें, भगवान हमारी मौत नहीं हो, हमारा समाधि मरण हो। और जिनकी उम्र और भी अधिक हो गई है, उन्हें अभी चाहिए कि नहीं अच्छे महाराज के पास जाके अभी से उनके क्लाइंट बन जाएं। महाराज अब मेरा कितना समय रह गया है, 1 साल 2 साल, अब महाराज आपकी शरण है, आप बताएं मेरा अंत अच्छा कैसे हो। और जो वो महाराज बता दें उसके अनुसार चलें और ये संकल्पित प्रण कर लें, बिना समाधि मरण के मैं मरूंगा नहीं। और उनके बच्चे जो हैं वो बच्चे भी ये निश्चित कर लें, इन माता पिता का हमारे ऊपर बड़ा उपकार का कर्जा है। अगर वो कर्जा हमें चुकाना है, हमें भी एक ही काम करना है, किसी तरह से इनका अंतिम समय महाराज के पास किसी क्षेत्र में गुजरे ताकि ये अगले जन्म में देव पर्याय को अच्छी तरह प्राप्त कर सकें, हमारा कर्जा बराबर हो जाए। ये करना कर्तव्य है। इसलिए सल्लेखना या समाधि मरण में हम मारते नहीं, मारा नहीं जाता, मरण को सफल बनाया जाता है। पंडित जी, अगर कोई ऐसे जीव को मार दे तो क्या पाप लगेगा? पाप नहीं तो क्या पुण्य का कार्य है? खुद सोचो, क्या पुण्य का काम है ये? अंतिम समय किसी का आया है मान लो, और बेचारा बड़ा दुखी है, आप ये तो कर नहीं रहे, उसको नमोकार मंत्र सुनाएं, उन्हें तरह तरह की कथाएं सुनाएं। ऐसे ऐसे मुनि महाराज हुए थे जिनके सिर पे अंगीठी जला दी थी, ऐसे ऐसे मुनि महाराज थे जिनको घानी में पेल दिया था, लेकिन बड़े समता भाव से उन्होंने मरण किया, किसी ने स्वर्ग किसी ने मोक्ष पाया। ये तो करने योग्य कार्य है। ये कार्य थोड़ी करने योग्य है बीमार हो और उसको इंजेक्शन लगा के मरवा दो कि ये आधे घंटे में मर जाए तो अच्छा है। ये करने योग्य थोड़ी है। अगर कोई ऐसा करता है महान पाप का बंध होगा। वो उसका मरण कराता है तो वो जीव ऐसे कर्मों को बांधेगा कि भव भव में उसका भी इसी तरह गलत मरण किया जाएगा। इसलिए इस गलत कार्य में कभी नहीं पड़ना चाहिए। भाव ऐसे बनाओ, किसी का भी कैसी पीड़ा कैसा ही दुख हो, किसी तरह से उसका मन उस दुख से हटे, प्रभु में लगे, आत्मा में लगे और कल्याण की ओर जाए। ये तो करना योग्य है, मारना बिल्कुल योग्य नहीं। एक नई चर्चा और, अभी जो श्लोक हुआ उसमें क्या चर्चा थी? बहुत दुखी हैं, इनको मार दिया जाए तो दुख से बच जाएंगे। अब नई चर्चा, आचार्य श्री का नया विचार। क्या विचार है? कोई जीव सुखी अवस्था में अगर मरता है तो अगले जन्म में सुखी बनता है, और कोई दुखी अवस्था में मरता है तो अगले जन्म में दुखी होता है। ये नियम है। ये नियम है तो फिर ये जीव इस समय आनंद में है, इसको अभी मार दो ताकि इसको देवगति मिल जाए। नहीं तो क्या होगा? बीमार होगा, बूढ़ा हो जाएगा, सड़ेगा, मरेगा, न मालूम कौन सी गति मिले। तो अभी तो सुखी अवस्था में है, इसको अभी मार दिया जाए तो ये सुखी बन जाएगा। आचार्य कहते हैं ऐसी धारणा बिल्कुल नहीं बनाना। देखें, कृच्छ्रेण सुखावाप्तेर् भवन्ति सुखिनो हता सुखिनो एव इति तर्कमण्डलाग्रह सुखिनां घाताय नादेय। कृच्छ्रेण
कष्ट से, सुखावाप्ति, सुख की प्राप्ति होती है। सुख पाना आसान थोड़ी है। पहले जन्म में बड़ी तपस्या करो, तब जाके अगले पर्याय में सुख, सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो कृच्छेण बड़े कष्ट से सुख अवाप्ति, सुख की प्राप्ति होती है। भवन्ति सुखिनो, सुखी होते हैं। हतः सुखिन एव, यदि मरते समय वो सुखी हों तो, अर्थात जो सुखी अवस्था में मरेंगे वो तो सुखी बनेंगे, देवगति को प्राप्त करेंगे, और जो रोते पीटते मरेंगे वो नरक तिरंच में जाएंगे। क्या कह रहे हैं? भवन्त सुखिनो हता सुखिन एव, जो सुखी अवस्था में मरण को प्राप्त हुए हैं वे ही सुखी होते हैं। इति तर्क मंडलाग्रह, इति माने इस प्रकार, तर्क माने विचार रूपी, मंडलाग्रह तलवार को लेकर, ऐसी विचारधारा बनाकर, सुखिनाम सुखी जीवों का घाताय घात नादियो नहीं लेना, अर्थात इस कार्य को करने के लिए तर्क रूपी तलवार को सुखियों के घात के लिए नहीं लेना चाहिए। मेरा विचार है इस समय सुखी अवस्था में हैं, इनका अभी मरण कर दिया जाए तो ये देवगति में जाएंगे, और बुढ़ापे में अंतिम अवस्था में अगर मान लो मरण को प्राप्त हुए तो नरक तिरंच में चले जाएंगे। इसलिए सुखी अवस्था में मार दूं ताकि ये आगे देव बने। फिर देखें एक बार, कृच्छेण कष्ट से सुख की प्राप्ति होती है। सुखिन हता एव, सुखी अवस्था में जो मरे हैं, मारे गए हैं, वे ही सुखिनो भवन्ति, सुखी होते हैं। इति तर्क मंडलाग्रह, इस प्रकार विचार रूपी तलवार को सुखी जीवों के घात के लिए ना देयो, ग्रहण नहीं करना। मतलब ऐसी विचारधारा नहीं बनाना जो सुखियों को सुखी अवस्था में मार दें तो सुखी बनेंगे, और अगर दुखी हो गए तो बड़ा दुखी, बड़ी गलत अवस्था में नीच गति में चले जाएंगे। अतः इन्हें इसी सुखी अवस्था में मारना योग्य है। इस प्रकार की यदि मान्यता मनाई जाए तो इसमें क्या आपत्ति है? रौद्र ध्यान 4 प्रकार का होता है, और वो रौद्र ध्यान आनंद की अवस्था में होता है। आर्त ध्यान दुख की अवस्था में, रौद्र ध्यान सुख की अवस्था में होता है। अब कोई व्यक्ति पंचेंद्रियों के भोगों में बड़े आनंद में, बड़ी मस्ती में है, अगर उस समय उसका घात किया जाएगा तो नरक गति मिलेगी निश्चित रूप से। अरे स्वर्ग मिलना है मान लो तो धार्मिक कार्य करते हुए उसका मरण, समाधि मरण कराओ, तब स्वर्ग मिलेगा। पंचेंद्रियों के विषयों में संसारी जीव सुख मानते हैं, और पंचेंद्रियों के विषय सुख नहीं है, फिर भी सुख जैसे दिखाई पड़ते हैं, पर उनको भोगते भोगते मरने वाले जीवों की तो सबकी अधोगति होती है। जितने चक्रवर्ती राज भोगते भोगते मरते हैं ना, सब नरक जाते हैं, चक्रवर्ती भी। इसलिए हमें दिख रहा है ये सुखी अवस्था में है, पर सुखी अवस्था में नहीं, रौद्र ध्यान में है। अगर रौद्र ध्यान में आप मार भी दोगे ना तो मरते समय फिर आर्त ध्यान हो जाएगा। गति कौन सी मिलेगी? नरक या तिरंच, और कोई नहीं मिलेगी। तो क्या करें? नहीं, इनके मारने के बारे में बिल्कुल चिंतन नहीं करना चाहिए। हाँ, उनको ये शिक्षा दो कि अभी आप सुखी अवस्था में हैं, अभी आपके हाथ पैर सब सही हैं, इस अवस्था में घर छोड़ के संन्यास ले लो। संन्यास नहीं ले सको तो कम से कम आश्रम में तो आ जाओ, ताकि अगला जन्म अच्छा हो सके। इस तरह पंचेंद्रियों के सुख में सुखी रहने वालों को मार के
ये सुखी हो जाएंगे, ऐसी धारणा बनाना जैन आगम के अनुसार बिल्कुल ठीक नहीं है। पंडित जी, ये तर्क मंडलाग्र शब्द क्या है? कुतर्क रूपी तलवार। मतलब ये कोई तर्क थोड़ी है कि सुखी जीवों को अगर हम मार दें तो वो सुखी बनेंगे। आज तो ये सुखी हैं, कल सुखी रहे या नहीं रहे, दुखी हो गए तो कहाँ जाएंगे। इसलिए मान लो मेरे माता पिता हैं, सुख से रह रहे हैं, तो इनको अभी अगर समाप्त कर दिया जाए तो अच्छी गति मिलेगी। नहीं, कुतर्क रूपी तलवार है। कुतर्क, ये तर्क सही नहीं। सही तर्क तो ये है, मैं ऐसी कोशिश करूं ताकि इनका अंतिम समय धर्म ध्यान से गुजरे। अगर मैं चाहता हूं इनकी अगली पर्याय अच्छी होनी चाहिए तो मैं उन्हें अंतिम समय व्रती बनाऊं और जैसे बने वैसे किसी निर्वाण क्षेत्र पर उनकी विधिवत समाधि कराऊं, किन्हीं गुरु की शरण में ले जाऊं, और यदि माँ है तो किन्हीं आरिका माता जी की शरण में ले जाऊं, उनसे कहूं माता जी ये मेरी माता जी हैं, इनका अंतिम समय है, किसी तरह से इनका अंतिम समय आप सुधार दीजिए, तब तो वो सुखी बनेंगी। आपने अगर अपने खोटे विचार रूपी तलवारों को हाथ में लेके और उनको मार दिया, निश्चित रूप से नरक और त्रंज गति में जाएंगी, दुख की पात्र बनेंगी। और आपका क्या होगा? जिसने मारा महान पाप का बंध होगा। क्योंकि जिस व्यक्ति से आपका अनुराग है ना, उस व्यक्ति को आप मारते हैं, वो आपका सगा है, महान पाप का बंध होगा। इसलिए ऐसे कार्य करने की शास्त्रों में कोई अनुमति नहीं और बुद्धि से भी उचित नहीं लगता। जय जिनेंद्र।